नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, चैनल पर सीरीज चलाई जा रही है स्पेशल वोकैब, जो हम प्रीवियस ईयर्स की वोकैब है वो सभी को कवर करते जा रहे हैं। 75 तक हम कवर कर चुके हैं। आज हम 75 से 100 तक मीनिंग करेंगे, वर्ड्स लेंगे और उन वर्ड्स में हम ऑप्शंस के साथ साथ उन ऑप्शंस के भी सिनोनिम देखते चलेंगे। तो इस तरीके से एक वीडियो में हम 100 वर्ड्स कवर कर लेंगे। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए चलेगा, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है पर्ज। पर्ज का मीन्स होता है खाली या शुद्ध करना भी आप बोल सकते हैं। रिड समवन ऑफ एन अनवांटेड फीलिंग, या फिर हम कह सकते हैं टू गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, दैट इज कॉल्ड पर्ज। और अगर आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा इवैक्यूएट। इवैक्यूएट इज ऑल्सो खाली या फिर शुद्ध करना। तो पर्ज का जो सिनोनिम होगा वो इवैक्यूएट होगा। नेक्स्ट देखते हैं शीत। शीत का मीनिंग होता है खोलना या खोल या फिर म्यान। तलवार की जो म्यान होती है ना, परत आप समझ रहे होंगे, कवर, वो शीत कहलाता है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है वीपन, हथियार। सेकंड है हाइट, छुपाना। थर्ड है एनकरेज, प्रोत्साहित करना। फोर्थ है कोट। तो अब आप समझ गए होंगे, आंसर हो जाएगा कोट, इट मीन्स परत। शीत का सिनोनिम हो जाएगा कोट। नेक्स्ट है पायस। पायस का मीनिंग होता है धार्मिक, या फिर हम कह सकते हैं वर्चुअस, या हम कह सकते हैं कनेक्टेड विद रिलीजन। जो चीज़ रिलीजन से, धर्म से संबंधित हो, दैट इज कॉल्ड पायस। ऑप्शंस में सही ऑप्शन का इसका आंसर हो जाएगा रिलीजियस, इट मीन्स धार्मिक। अन्य ऑप्शन है सिंपैथेटिक, सहानुभूतिपूर्ण। एफ्रेड, डरना। फेथफुल, फेथफुल हम कह सकते हैं किसी चीज़ के लिए लॉयल रहना। स्टेइंग विद और सपोर्टिंग अ पर्टिकुलर पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और बिलीफ, जिसके ऊपर बिलीव किया जा सके, दैट इज कॉल्ड फेथफुल। पायस का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिलीजियस, धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबेंडन। अबेंडन का मीन्स होता है त्यागना। टू लीव समबडी विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, स्पेशली व्हेन यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, या हम कह सकते हैं कंडम, या हम कह सकते हैं रिलिंक्विश। रिलिंक्विश भी अबेंडन का सिनोनिम है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है फोरसेक। फोरसेक का मीन्स अबेंडन, टू गिव अप और लीव, ये सब चीज़ें फोरसेक के सिनोनिम है, इट मीन्स त्यागना। सेकंड ऑप्शन है कीप, रखना। चेरिश का मीन्स हो जाता है टू लव समबडी, जिसे आप बचाकर हमेशा अपने पास रखना चाहें, दैट इज कॉल्ड चेरिश, संजो कर रखना। और एनलार्ज का मीन्स होता है डेवलप करना या विस्तार करना। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे, अबेंडन का सही सिनोनिम है फोरसेक। नेक्स्ट है कैंसिल। कैंसिल का मीन्स होता है समाप्त करना, रद्द करना, टर्मिनेट करना। ऑप्शंस हैं अबॉलिश। अबॉलिश का मीन्स होता है टू ऑफिशियली एंड अ लॉ, या टर्मिनेट करना, समाप्त करना, वही सेम। रिपील भी आप कह सकते हैं, एनुअल भी आप कह सकते हैं, न्यूट्रलाइज भी आप कह सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा कैंसिल का एबॉलिश। नेक्स्ट है अडॉर्न। अडॉर्न का मीन्स होता है संवारना, किसी चीज़ को सुंदर बनाना या सजाना, दैट इज कॉल्ड अडॉर्न। अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं, फर्स्ट है ट्रस्ट, सेकंड है राइटर, थर्ड है सस्पेक्ट, फोर्थ है ब्यूटीफाई। तो इसको आंसर सही आप समझ चुके होंगे, ब्यूटीफाई, किसी को सुंदर करना या सजाना। नेक्स्ट है रिपोज। रिपोज का मीन्स होता है विश्राम करना। स्लम्बर, किप, बंक, कंफर्ट, रेस्ट, ये सभी रिपोज के सिनोनिम है। आराम करना आप कह सकते हैं, टू बी बरीड। तो ऑप्शंस देखते हैं, प्लेस, कीप, रेस्ट या रिप्लेस। तो अब आप समझ गए होंगे, रिपोज का सही आंसर हो जाएगा रेस्ट, आराम करना, विश्राम करना। नेक्स्ट है कमोशन। कमोशन का क्या मीनिंग होता है? कमोशन का मीनिंग होता है डिस्टर्बेंस करना या अशांति फैलाना। सडन, नॉइजी, कंफ्यूजन और एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें, हलचल, शोरगुल, ये सभी, शोरगुल भी आप कह सकते हैं। कमोशन का मीन्स हो जाता है शोरगुल या हलचल या हल्ला, नॉइस मचाना, दैट इज कॉल्ड कमोशन। ऑप्शन देखते हैं। चीयर। चीयर का मीन्स होता है प्रोत्साहन, शॉट ऑफ जॉय। आप अच्छे से देखते होंगे, जब आप आईपीएल या मैच देखते हैं, चीयर्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोत्साहन बढ़ाना। इम्बैलेंस का मीनिंग हो जाता है असंतुलन। डिस्टर्बेंस का मीनिंग होता है अशांति, डिसऑर्डर, अनईजीनेस, बूस्ट, स्टिमुलस, दैट इज कॉल्ड
तो डिस्टर्बेंस का मीनिंग डिसऑर्डर और अनईजीनेस हो जाएगा। बूस्ट, स्टिमुलस, एनकरेज, चीयर का मीनिंग है। एंड मूवमेंट किसका मीनिंग हो जाएगा? आंदोलन या गति। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कमोशन का सही आंसर हो जाएगा डिस्टर्बेंस, शोरगुल या अशांति। नेक्स्ट है इरिवोकेबल। इरिवोकेबल का मीन्स होता है स्टेबल या स्टैटिक, कांस्टेंट, स्टेशनरी, स्टेगनेंट। इट मीन्स स्थिर, जो चेंज ना किया जा सके, फाइनल, दैट इज कॉल्ड इरिवोकेबल। ऑप्शन है चेंज, ये इसका अपोजिट हो जाएगा, डन नहीं होगा, डन इट मीन्स फिनिश्ड। अनअल्टरेबल का मीनिंग हो जाता है दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, दैट इज कॉल्ड अनअल्टरेबल। फोर्थ है रिवर्सिबल, प्रतिवर्ती। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे इरिवोकेबल का, थर्ड ऑप्शन अनअल्टरेबल, इट मीन्स जिसे बदला ना जा सके, स्थिर, दैट इज कॉल्ड इरिवोकेबल। नेक्स्ट एंगर। एंगर का मीन्स होता है अप्रसन्नता आप कह सकते हैं या क्रोध भी कह सकते हैं। ऑप्शन है कामनेस, शांति। लेजियर का मीन्स फुर्सत। वेगनेस का मीन्स हो जाता है अस्पष्टता। हैजीनेस आप कह सकते हैं, ओपेसिटी आप कह सकते हैं। डिस्प्लीजर का मीन्स होता है अप्रसन्नता या सलननेस भी आप कह सकते हैं। तो एंगर का सही सिनोनिम हो जाएगा प्लीजर। नेक्स्ट है इरेजोल्यूट। इरेजोल्यूट का मीन्स हो जाता है सॉरी इरेजोल्यूट का मीन्स हो जाता है डगमगाया हुआ या दुविधा में पड़ा हुआ। इरेजोल्यूट, डगमगाया हुआ या दुविधा में पड़ा हुआ। पेंडुलस भी आप इसको कह सकते हैं। ऑप्शन है अनडिसाइडेड, दुविधा में रहे जो। एंग्री, गुस्सा। इग्नोरेंट, अनजान। फर्म मीन्स दृढ़। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनडिसाइडेड। नेक्स्ट है फ्रूगल। फ्रूगल का मीन्स हो जाता है मितव्ययी, जो बहुत कम पैसा, बहुत छोटी सी मात्रा में पैसा खर्च करे, जितना ज़रूरी है बस उतना ही खर्च करें, जिसे आप कंजूस कह सकते हैं। आंसर ऑप्शन है इकोनॉमिकल, किफ़ायती। डेलिकेट का मीन्स होता है नाजुक। ब्रिटल आप इसका सिनोनिम समझ सकते हैं। फ्रेगाइल है, ब्रिटल है, डेलिकेट है, ये सब सिनोनिम है। स्प्लेंडेड हमने कल वाली वीडियो में भी पढ़ा था। मैग्निफिशिएंट इसका सिनोनिम है शानदार। इसके अलावा बात करते हैं हंग्री। हंग्री मीन्स भूखा। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रूगल का इकोनॉमिकल, इट मीन्स कंजूस। नेक्स्ट है मोटिव। मोटिव का मीन्स होता है प्रेरणा या इरादा, अ रीज़न फॉर डूइंग समथिंग, एम और कॉज। ऑप्शन 1 है रीज़न, ऑप्शन 2 है ओकेजन, थर्ड है इंटेंशन, फोर्थ है प्रिपरेशन। सही आंसर क्या हो जाएगा मोटिव का? इंटेंशन, इट मीन्स इरादा। नेक्स्ट है पिटी। पिटी मीन्स होता है दया, अ काइंड ऑफ और फॉरगिविंग एटीट्यूड आप कह सकते हैं, जो किसी को दुख में ना देख सके, वो जो भाव होता है, दुख का भाव। अगर किसी को आप दुख में देख रहे हैं या परेशानी में देख रहे हैं तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो दया कहलाएगा। ऑप्शन है ऑफेंस। ऑफेंस का मीन्स हो जाता है अपराध। मेलफेक्शन आप कह सकते हैं। मर्सी मीन्स दया। काइंडनेस मीन्स सहानुभूति। जॉय का मीन्स हो जाएगा अ फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस या डिलाइट आप कह सकते हैं। तो पिटी का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मर्सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वैश। क्वैश का मीन्स होता है मिटा देना या फिर दबा देना। तो ऑफिशियली से दैट अ डिसीजन मेड बाय अ कोर्ट इज नो लॉन्गर वैलिड और करेक्ट। इट मीन्स यू कैन से सप्रेस, किसी भी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखने से रोक देना, दबा देना। ऑप्शन है क्वेश्चन। नेक्स्ट है प्लेज मीन्स प्रतिज्ञा। थर्ड है रिजेक्ट मीन्स अस्वीकार कर देना, डेनियल। स्लैश का मीन्स हो जाता है चीर देना। सही आंसर हो जाएगा क्वैश का रिजेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जेनर। जेनर का मीन्स होता है श्रेणी या क्लास आप कह सकते हैं, और स्टाइल ऑफ कैटेगरी ऑफ आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर। इट मीन्स कोई भी कैटेगरी को अगर आप किसी भी क्लास को आप डिफाइन कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड जेनर। आंसर हो जाएगा कैटेगरी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं अबुंडेंट। अबुंडेंट का मीन्स होता है प्रचुर, लश, कॉपियस, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़, जो बहुत जितना हमें चाहिए उससे ज़्यादा मात्रा में हो वो कहलाता है प्रचुर, अबुंडेंट। ऑप्शन देखते हैं सफिशिएंट, पर्याप्त, जितना हमें चाहिए उतना है। प्लेंटीफुल का मीन्स होता है प्रचुर, लश, कॉपियस, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटीज़ या अबुंडेंट आप कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट का मीन्स होता है महत्वपूर्ण। वाइब्रेंट का मीन्स होता है फुर्तीला। तो सही आंसर आप समझ गए होंगे। अबुंडेंट का सही आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मीन्स हो जाता है पूर्वानुमान, किसी चीज़ को पहले से एक्सपेक्ट कर लेना। आंसर हो जाएगा एक्सपेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट करना, प्रतिबंध लगाना।
प्रोहिबिट करना, ये सब चीज़ें फॉरबिट आप कह सकते हैं, किसी चीज़ को कंट्रोल करना रूल से या लॉ से, सब रेस्ट्रिक्ट होता है। ऑप्शन फर्स्ट है कर्टेल, कर्टेल का मीन्स होता है घटाना, डिमिनिश। नेक्स्ट है प्रोहिबिट, रोकना, प्रिवेंट। थर्ड है रिटेन, बनाए रखना। फोर है रिटेल, खुदरा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट का? प्रोहिबिट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मीनिंग क्या होता है? ट्रिमेंडस का मीनिंग होता है अद्भुत या भयानक। वेरी ग्रेट, ह्यूज, रिमार्केबल, एक्सट्रीमली गुड, दैट इज कॉल्ड ट्रिमेंडस। ऑप्शन है ऑसम, बहुत अच्छा, रिमार्केबल, अमेजिंग, वंडरफुल आप कह सकते हैं, उल्लेखनीय, उत्कृष्ट, एस्ट्रोनॉशिंग आप कह सकते हैं रिमार्केबल को, कंसीडरेबल को कहते हैं विचारणीय या काफ़ी, एक्सेसिव अधिकता। तो सही आंसर हो जाएगा ट्रिमेंडस का। ट्रिमेंडस में अद्भुत मैंने आपको बताया, और रिमार्केबल भी, उल्लेखनीय, उत्कृष्ट बताया। तो सही आंसर हो जाएगा रिमार्केबल। नेक्स्ट है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मीनिंग हो जाएगा लेबरस, जो बहुत हार्ड वर्किंग इंसान हो, एसिडुअस, डिलीजेंट, पेन्स टेकिंग, सेडुलस, इंडस्ट्रियस, प्लोडिंग, ये सभी इसके सिनोनिम है, और हर एक सिनोनिम एसएससी में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिलीजेंट हो जाएगा पेन्स टेकिंग, सेडुलस, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, प्लॉडिंग आप कह सकते हैं, ये सब हार्ड वर्किंग के डिलीजेंट के सिनोनिम है। तो ऑप्शन हो जाएगा हार्ड वर्किंग, बहुत अधिक परिश्रमी। ओके, नेक्स्ट है टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट का मीनिंग होता है तूफान। ऑप्शन वन है ड्रामा, ड्रामा का मीन्स नाटक, टेम्परेचर का मीन्स तापमान, टेम्पटेशन का मीन होता है प्रलोभन, किसी चीज़ को देख के इच्छा जागृत हो जाए, किसी चीज़ का लालच आ जाना, और स्टॉर्म का मीन्स होता है आंधी। तो सही आंसर हो जाएगा टेम्पेस्ट का स्टॉर्म, इट मीन्स तूफान या आंधी। नेक्स्ट है इंस्टेंट। इंस्टेंट का मीन्स होता है तुरंत, एट वंस, जो भी चीज़ हो जाए बिना किसी देरी के, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंट। सही आंसर हो जाएगा इमीडिएट, तुरंत, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है, तुरंत। नेक्स्ट डिजास्टर। डिजास्टर का मीन्स होता है आपदा, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन वन है डेथ, मृत्यु। सेकंड है एपिडेमिक, एपिडेमिक का मीन्स होता है महामारी। मिसफॉर्चून का मीन्स होता है दुर्भाग्य, एडवर्सिटी आप कह सकते हैं, हुडू भी आप कह सकते हैं। डिरेलमेंट का मीन्स होता है पटरी से उतरना, डीरेलमेंट, पटरी से उतरना। तो सही आंसर हो जाएगा डिजास्टर का मिसफॉर्चून। ओके, नेक्स्ट है आज का लास्ट मीनिंग एडवर्स। एडवर्स का मीनिंग हो जाता है अनफेवरल, इट मीन्स विपरीत, एंटागोनिस्टिक आप कह सकते हैं, प्रतिकूल आप कह सकते हैं, कॉन्ट्रेरी आप कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा अनफेवरेबल, जो हमारे प्रतिकूल ना हो, जो हमारे फेवर में ना हो, दैट इज कॉल्ड एडवर्स। तो ये थे हमारे आज के मीनिंग। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इन सभी को क्विज में दोबारा से सॉल्व करने के लिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर जीके, स्टैटिक जीके की क्विज चलाई जा रही है। हर संडे आप करंट अफेयर की वीडियो भी टॉपिक वाइज आपको प्राप्त होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाला हर अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।